प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बच्चों क्लासेस मिस मत करना। अगर 2 दिन लेकर 1 दिन नहीं लोगे क्लास तो ये पूरा चैप्टर ऊपर से चला जाएगा और फिर ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। एक तो आप लाइव मेरे से पढ़ो, एक आप वीडियो देखकर पढ़ो, दोनों में कुछ डिफरेंस तो होता होगा। लाइव पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कोई डाउट होंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि इस चैप्टर की, और ये चैप्टर लंबा है तो इस चैप्टर की हम क्लासेस मिस ना करें। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे स्टैटिस्टिक्स में, सबसे ज्यादा वेटेज का यही चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं उसे क्या कह देते हैं? प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ, थ्योरी कल पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। सबसे पहले बच्चों अपन कॉइन टॉसिंग के क्वेश्चन सीखेंगे। कॉइन मतलब सिक्का। एक सिक्के के आपको पता है 2 साइड्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर सबसे पहले अपन निकालना सीखते हैं टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं। अगर वो कह दे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, या फिर वो कह दे 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, वो इनमें से कुछ भी लाइन दे दे तो ये 3 और ये 3 बात बराबर होती है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होता। या तो 3 सिक्के आपने एक साथ उछाले या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछाला। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हो? एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? 2, हेड और टेल। कितने कॉइन्स उछाल रहे हो? 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 8। और करके देखते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे। अगर वो मुझे कह दे 4 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, या फिर वो मुझे कह दे 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। सिर्फ टोटल आउटकम्स निकालना सीख रही हूँ। अब टोटल आउटकम्स कैसे निकलेंगे? एक पॉइंट के आउटकम कितने होते हैं? 2 रेज टू द पावर n, मतलब 2, और n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 4। कितने सिक्के उछाले आपने? 4, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए? 16। अगर वो मुझे कह दे 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, या फिर वो मुझे कह दे 1 कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो टोटल आउटकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू द पावर n। ये 2 क्यों किया अपन ने? क्योंकि एक कॉइन के कितने आउटकम होते हैं? 2, तो 2 रेज टू द पावर 5, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 32। अब ये जो टोटल आउटकम्स मैं बोल रही हूँ ये कौन से होते हैं ये भी निकालना हम सीखते हैं। अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। इसका एग्जाम्पल लेके मैं सिखा रही हूँ आपको, ठीक है? 3 कॉइन्स जब टॉस किए जाएंगे तो टोटल आउटकम्स की फॉर्मूला क्या होता है? 2 रेज टू द पावर n, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3, कितने आएंगे? 8। अब ये 8 आउटकम्स कौन से होंगे? इस 8 को किससे डिवाइड करो बच्चों? 2 से। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो वर्टिकल लाइन में 4 बार हेड और 4 बार टेल। फिर इस 4 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो इस वर्टिकल लाइन में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर इस 2 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। कब तक चलते जाते हैं? जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते।
तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल। ये हो गए टोटल 8 आउटकम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो कह दे फोर, लिखो मत, अपने मन से बनाना, लिखो नहीं, लिखो नहीं। अगर वो कह दे 4 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, अगर वो कह दे 4 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, सो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 2 रेज टू द पावर 4, दैट इज 16। अब ये 16 आउटकम्स कौन से होंगे? 16 आउटकम्स कौन से होंगे? 16 को डिवाइड कर दो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 8। तो वर्टिकल लाइन में 8 बार हेड और 8 बार टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस 8 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4। तो इस वर्टिकल लाइन में 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 1 2 3 4। फिर इस 4 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। तो इस वर्टिकल लाइन में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। इस 2 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1। तो इस वर्टिकल लाइन में एक बार हेड एक बार टेल, 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 एक बार हेड एक बार टेल। बन गए? तो ये आपके टोटल 16 बनाने पड़ते हैं इसमें कॉइन टॉसिंग में अपन का आउटकम। तो ये अपने आउटकम्स आ गए। अब आप लोग सब लोग बिना कहीं से भी देखे अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे केसेस जो मैं लिख रही हूँ। फिर से बेटा बताती हूँ। 2 3 4 5 चारों के लिए बनाना है, बनाना शुरू कर दो टोटल आउटकम्स। देखो ध्यान दो भाई, इसको नहीं समझ में आया। अगर आपने 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो 3 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 3, दैट इज 8। अब ये 8 आउटकम कौन से होंगे, कैसे निकालेंगे? इस 8 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आएगी? 4। तो वर्टिकल लाइन में 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर इस 4 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आएगी? 2। तो इस वर्टिकल लाइन में 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। फिर इस 2 को डिवाइड करो 2 से, कितनी वैल्यू आएगी? 1। तो इस वर्टिकल लाइन में एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये हो गए आपके टोटल 8 आउटकम्स। क्लियर है बेटा नंदिनी? क्लियर है? 2 3 4 5।
बन गया बच्चों? डन मैम, वेरी गुड। वेरी गुड, बन गया सबका? पढ़ा दूं आगे का? चलो, अपन ने टोटल आउटकम्स निकालना सीख लिया, कितने भी कॉइन्स वो बोले। अब सपोज क्वेश्चन आया कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। पहले सीख लो, समझ लो क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, मतलब उसको एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर और उसमें से 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। जब 3 कॉइन को टॉस करते हो तो आपको पता है टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 8। तो 8 लिख दिया मैंने टोटल की जगह। फेवरेबल, क्या इसमें 2 हेड है? नहीं, इसमें 3 है। उसको एग्जैक्टली 2 चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ये मेरे फेवर में नहीं है। क्या इसमें 2 हेड्स हैं? हाँ।
क्या इसमें 2 हेड्स है? हाँ। क्या इसमें 2 हेड है? नहीं। इसमें है? हाँ। इसमें नहीं, नहीं, नहीं। तो फेवरेबल कितना हो गया? 3, और टोटल कितने हो गए? 8। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल आना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं अपने पास? 8। वन टेल इसमें है, वन टेल आपका इसमें है और इसमें है। तो फेवरेबल कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3/8। उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। 3 टेल्स मतलब एग्जैक्टली 3 टेल आना चाहिए। तो एग्जैक्टली 3 टेल्स तो सिर्फ यहीं पे आ रहा है और कहीं भी नहीं आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/8। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस हो गए कि वो 2 हेड, 3 हेड्स, 1 हेड, जो भी वो बोलता है वो अपन ढूंढ कर उसको बता देंगे एग्जैक्टली कितना हो गया। अब अच्छे से सीखना। अब वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखो बच्चों ध्यान दो, जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे। x का मतलब हेड भी हो सकता है और x का मतलब टेल भी हो सकता है। जब कॉइन को 3 बार, कितनी बार टॉस किया? 3 बार, तो x की वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? 3 तक जाएगी। 0, 1, 2 या फिर 3 हो सकती है। मतलब 0 हेड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी, मैक्सिमम 3 तक हो सकता है। हमेशा ऐसा कर कर ही एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो हेड भी हो सकते हैं 3 और टेल्स भी मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। 0 से 3 तक इनकी वैल्यू जा सकती है। उसने कहा एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, मतलब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 या मतलब इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब 1 या 1 से बड़ा क्या क्या है आपके पास? 1 है, 2 है या फिर 3 है। x की वैल्यू 1, 1 मतलब एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड किस किस में आता है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/8। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/8। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कर सकते थे, आंसर दोनों से सेम आता है। आने आपको दोनों तरीके चाहिए, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन देखकर डिसाइड करेंगे, जिससे कैलकुलेशन छोटी हो रही होगी उसी फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 था, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसके पास आ गया, तो यहाँ कौन सा साइन बचा? सिर्फ और सिर्फ लेस देन। इक्वल्स टू नहीं बचा, सिर्फ कौन सा बचा? लेस देन। तो 1 माइनस एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। 1 से छोटा, 1 से छोटा मेरे पास क्या है? 0। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? हेड। 0 हेड मतलब एक भी हेड नहीं होगा। ऐसा कौन सा केस है? सिर्फ ये वाला केस है जहां एक भी हेड नहीं है। तो 1 में से माइनस कर दिया 1/8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 7/8। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड। कम से कम एक मतलब एक या एक से ज्यादा कितने भी हेड्स हो सकते हैं। तो जब कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 3 तक जाएगी। एक्स का मतलब हेड भी हो सकता है और एक्स का मतलब टेल भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये एटलीस्ट वाला लिखना है तो लिख लो, फिर मैं और सिखा रही हूँ यहीं पे इरेज करके।
उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट लिख लिया। आगे सीखें। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम दो टेल होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू तो बच्चों कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 3 तक ही लाई करेगी। एक्स का मतलब हेड भी हो सकता है, टेल भी। यहाँ एक्स का मतलब क्या है मेरे लिए, टेल। तो 2 या 2 से बड़ी, तो कौन सी वैल्यूज हो गई, 2 या 3। तो एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 2 मतलब 2 टेल्स। 2 टेल्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं बच्चों, एक तो इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। 3 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/8, दैट इज 1/2। या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकती थी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो उसके पास साइन कौन सा बचा, सिर्फ लेस देन। तो लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। 2 से छोटा आपके पास क्या है, 0 और 1। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0, या फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1। x का मतलब टेल, 0 टेल मतलब सारे के सारे हेड, कितनी हो गई वैल्यू, 1/8। वन टेल की प्रोबेबिलिटी, वन टेल इसमें आ रहा है, वन टेल इसमें आ रहा है, और वन टेल इसमें आ रहा है। तो वन टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। तो 1 माइनस 4/8 कितनी आएगी वैल्यू, 4/8, दैट इज 1/2। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को अपन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। जिससे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो रही होगी, वो वाला फॉर्मूले से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आया समझ में, ये मिटा दूं और करते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। उसने कहा उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड। एटलीस्ट 3 हेड्स मतलब कम से कम 3 हेड। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 या 3 से ज्यादा। तो मेरे पास कितनी वैल्यू है, 3, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूंगी, सिर्फ और सिर्फ 3। 3 हेड सिर्फ इसी में आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। या फिर इसको उल्टा कैसे लिख सकते थे बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3, 3 से कम। 3 से कम आपके पास क्या क्या है, 0 या फिर 1 या फिर 2। 0 हेड, एक भी हेड ना हो, मतलब सारे के सारे टेल। तो वैल्यू कितनी हो गई, 1/8। 1 हेड किस में आ रहा है, इसमें, इसमें, और 1 हेड इसमें। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो ये कितना हो गया, 7/8। तो 1 में से 7/8 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम। आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर हमेशा दोनों से सेम आता है, अलग अलग नहीं आता है। कम से कम मतलब वो वाली वैल्यू, अगर उसने कहा एटलीस्ट 2, तो 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया, इरेज कर दूं। देन नेक्स्ट है अपना, हाँ जी, नेक्स्ट अपन सीखेंगे
एट मोस्ट। नेक्स्ट अपन एटमोस्ट वाले क्वेश्चन सीखेंगे। उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा से ज्यादा, या फिर एटमोस्ट का मतलब हो सकता है मैक्स टू मैक्स आपके पास वन टेल होना चाहिए। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 1 2 एंड 3। एक्स का मतलब हेड भी हो सकता है, एक्स का मतलब टेल भी हो सकता है। उसने कहा वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो सकती है। 1 या 1 से छोटा मेरे पास क्या क्या है? 0, या फिर मेरे पास क्या है? 1। तो 0 टेल, एक भी टेल ना हो, मतलब सारे के सारे हेड्स हों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। वन टेल कहाँ कहाँ आ रहा है? इसमें, इसमें और इसमें। तो वन टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। तो उसको बोल सकते हैं 4/8, दैट इज 1/2। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स। यहाँ कौन सा साइन आ गया? लेस देन इक्वल्स टू का। तो अब कौन सा साइन बचा आपके पास? सिर्फ ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है? 2 या 3। तो 1 में से आप माइनस कर दो 2 वाला केस और 3 वाला केस। टू टेल कहाँ कहाँ आ रहे हैं? इसमें, इसमें और इसमें। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 3/8, और 3 टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। तो 1 में से माइनस कर दो 4/8, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4/8, दैट इज 1/2। जैसे अपन एटलीस्ट को दो तरीके से कर सकते थे, वैसे ही अपन एटमोस्ट को भी दो तरीके से कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। एक क्वेश्चन और लेकर देख लेते हैं एटमोस्ट का। उसने कहा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? 2 हेड। तो x की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 एंड 3। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 या 2 से कम होनी चाहिए। 2 या 2 से कम क्या क्या है आपके पास? 0, या फिर 1, या फिर 2। 0 हेड, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? हेड। 0 हेड मतलब एक भी हेड ना हो। कौन सा केस है ऐसा? ये वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 1 हेड, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 3/8, और 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी भी 3/8। तो कितनी वैल्यू आ गई? 7/8। या इसी को अपन दूसरे तरीके से लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स। यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, तो मेरे पास कौन सा साइन बचा? ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा आपके पास क्या है? 3। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 3। एक्स का मतलब हेड। तो 3 हेड किस में आ रहे हैं? सिर्फ इसमें आ रहे हैं। तो 1 माइनस 1/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 7/8। तो दोनों क्वेश्चंस को दोनों दोनों तरीके से किया जा सकता है। जिसमें कैलकुलेशन छोटी हो रही हो वो वाले कैलकुलेशन से हमें करना है। और जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन करें, एक्स की वैल्यू इस तरीके से लिखकर जरूर करें जो मैं लिखती हूँ, एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 3। अगर ये नहीं लिखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा। आया समझ में? चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। आपको करना है सबसे पहले, अभी क्लास में क्वेश्चन सबको करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 3, फिर 2, फिर 1। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस खोलो, वहीं से शुरू करना जैसे मैं बता रही हूँ। पहले 3 वाला करना, फिर 2 वाला करना, फिर 1 वाला क्वेश्चन करना। 3 2 1, नीचे से ऊपर। फ्रैक्शंस में वैल्यू छोड़नी है, जैसे अपन छोड़ रहे हैं ना ये 7/8, 2/8। 2/8 को 2/8 नहीं बोलोगे, उसको 1/4 बोलोगे।
पर आपको फ्रैक्शंस में ही वैल्यू छोड़नी है, डेसिमल्स में वैल्यू अभी नहीं निकालनी, निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी क्लास के आंसर सेम दिखे इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रैक्शंस में छोड़ना, बाकी वहां पे जो भी देगा आंसर में वैसे निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले सब लोग कीजिए, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। बना लो आपका तो ठीक है, वापस बना लो वापस।
थर्ड के ए का आंसर क्या है? 6/16 को कैंसिल करके बताओ। 3/8। बी का, सी का, डी का, ई का, सही है।
F का G का ना H का H तक आंसर मैच कर लो।
आई का आंसर क्या है? जे का वेरी गुड जिनका हो गया वेरी गुड। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर दो। थर्ड कंप्लीट हो गया तो सेकंड शुरू कर दो।
Very good, very good, very good, Mayank. Very good, Nandini. L का आंसर क्या है इसमें? 15/16 और M का 11/16। कितने बच्चों का 5/16 आ रहा है? M का चेक करो दोबारा, M वाला दोबारा चेक करो। जिनका थर्ड हो गया वो सेकंड स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। 11/16 ही आएगा बच्चों, 11/16 ही आएगा। चेक करो इनका। Very good, very अब जिसका जो रह गया वो घर से कंप्लीट करके लाएं। क्वेश्चन 1 2 यहाँ हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो घर से कंप्लीट करके लाएं। ठीक है।